नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि सभी बहनें स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आई 2024 में आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के। ये भर्ती बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग के द्वारा निकाली गई है, जिसमें 12th पास बेरोजगार महिलाएं अपना आवेदन कर सकती हैं और एक अच्छा सुनहरा मौका प्राप्त कर सकती हैं सेवा करने का और जॉब करने का। आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब बहनें चाहती हैं और उन प्रश्नों के उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगी। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें सबसे पहला प्रश्न ये है कि इन भर्तियों के लिए क्या विवाहित महिलाएं ही एलिजिबल हैं? तो ऐसा नहीं है। आंगनबाड़ी भर्ती में विवाहित और अविवाहित दोनों प्रकार की ही महिलाएं भर सकती हैं और ये महिलाओं की ही पूर्णतया वैकेंसी है। ये वैकेंसी पंचायत स्तर की है। इससे संबंधित जो आपको जॉब प्राप्त होगी वो आपके पंचायत क्षेत्र में ही प्राप्त होगी और सभी महिलाएं जो 12th पास हैं, जिनके पास कक्षा 12 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, वो इस पद के लिए आवेदन कर सकती हैं। अब दूसरा प्रश्न है, आवेदन कैसे किया जाएगा? आवेदन करने के लिए कहाँ पर जाया जाए? तो आवेदन करने के लिए आप गूगल पर आंगनवाड़ी भर्ती यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in सर्च करेंगी, साइट खुलकर आ जाएगी। वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि वर्तमान में, चूँकि कल केवल 4 जिलों की वैकेंसी शुरू हो गई थी, दिख रही थी, आज पूरे 11 जिलों की वैकेंसी शुरू हो गई है। मतलब 11 जिलों में आवेदन पत्र लेना स्टार्ट हो गया है ना। आपको पता होगा, इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आंगनवाड़ी भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में पदों की संख्या ज़िलेवार जारी कर दी गई है। तो जैसे ही आप साइट ओपन करेंगे वहाँ पर आपको ज़िलेवार पदों की संख्या मिल जाएगी। लेकिन अभी आज वर्तमान के समय में जब मैं वीडियो बना रही हूँ, इतने टाइम तक केवल 11 ज़िलों में ही आवेदन लेना शुरू किया गया है। कुछ बहनें जो ऑफिशियल साइट पर गई हैं और उनके ज़िले का आवेदन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और उनको जानकारी भी नहीं है, तो इसीलिए वो बार बार मैसेज करके ये पूछती हैं कि उनके ज़िले का क्यों नहीं दिखा रहा है। तो आपको ये मैं सूचित करना चाहूँगी कि अभी मात्र 11 ज़िलों का ही आवेदन शुरू हुआ है। एक आध दिन में जो है अन्य ज़िलों का भी आवेदन लेना शुरू हो जाएगा। तब आपको साइट पे शो करेगा, यानी कि आपके ज़िले का जो नाम है वो साइट पर शो करेगा। जब आप उसको क्लिक करेंगी और अंदर जाएंगी तो आपको मिलेगा कि आपके ब्लॉक, यानी कि आपके ज़िले के अंतर्गत जितने ब्लॉक आते हैं उन ब्लॉकों में अगर रिक्तियां हैं तो आपको उस ब्लॉक का नाम दिखेगा। जब आप अपने ब्लॉक पर जो है क्लिक करेंगे तो ग्राम पंचायतों के नाम आएंगे और उन ग्राम पंचायतों के सामने कितनी रिक्तियां खाली हैं ये भी आएगा। अगर आपकी ग्राम पंचायत में रिक्तियां हैं तो ही आप आवेदन कर पाएंगी, आप किसी दूसरी ग्राम पंचायत के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगी। अब दूसरी बात आती है अर्हता को लेकर के और वरीयता को लेकर के। तो अर्हता मैंने आपको बता ही दी है। आयु संबंधी जो अर्हता है वो 18 से 35 वर्ष है, यानी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित कोटे के लिए जो आयु संबंधी छूट दी जाती है वो इसमें भी लागू होगी। और वरीयता क्रम में अगर देखा जाए तो जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा हैं, परित्यक्ता हैं, इनको पहले मौका दिया जाएगा, उसके बाद बाकी लोगों की मेरिट बना करके उनको मौका दिया जाएगा। इसमें वरीयता क्रम में बीपीएल सूची, यानी जिनके पास लाल कार्ड होता है, समझ रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे वाले, उनको भी वरीयता दी जाएगी। और पीएच कैंडिडेट यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड महिलाएं जो हैं उनको भी अगर वो आवेदन करती हैं तो उनको भी पहले मौका दिया जाएगा। बाकी अगर ऐसा कुछ मामला नहीं फंसता है तो मेरिट के आधार पर भर्ती की जाएगी। अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आएगा, तो मेरिट कैसे बनेगी? तो मेरिट जैसे बनती है सामान्यतः भर्तियों में, इसमें आप पहले देख लीजिए कि इंटर से लेकर के परा स्नातक तक, यानी कि कक्षा 12 से एमए तक आपकी क्वालिफिकेशन अगर है, कक्षा 12 वाले एलिजिबल हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा भी क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म डाल दीजिए। आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगी तो भी इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि जो मेरिट बनेगी वो आपके नंबरों
को 10 से भाग देने के बाद जो अंक निकल करके आएगा, उन्हीं अंकों का जो जोड़ होगा, उस जोड़ में जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसको ही सिलेक्शन मिलेगा, उसी का चुनाव होगा। आप ये लोग जान लीजिए कि ये ग्राम पंचायत स्तर की नौकरी है, तो जाहिर सी बात है एक बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने गांव में ही रह करके सेवा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ जो आंगनवाड़ी सहायिका पहले से जो कार्यरत हैं उनको भी इसमें वरीयता मिलेगी। यदि वो आंगनवाड़ी पद के लिए आवेदन करती हैं तो इसमें उनको समायोजित भी किया जा सकता है, इसलिए उनके लिए भी अपने छोटे वाले पद से बड़े पद पर जाने का भी एक मौका है। तो उम्मीद है कि सभी लोग समझ गए होंगे कि इसमें पहली बात तो कोई फीस देनी नहीं है, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। तो इसमें यह भी कुछ नहीं होगा कि आपके साथ कोई धांधली हो जाए। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल कर देना है। जैसे ही आपके ज़िले की रिक्तियां आवेदन लेना शुरू हो जाएगा, वैसे ही साइट पे खुल जाएगा आपका फॉर्म, आप वहाँ से भरिएगा। विवाहित और अविवाहित का कोई मैटर है नहीं। 18 से 35 साल के बीच में आप हैं तो फॉर्म में आवेदन कर सकती हैं। कक्षा 12 आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आवेदन कर सकती हैं। इससे ज़्यादा भी है तो भी आप आवेदन कर सकती हैं। विधवा तलाकशुदा हैं तो आपको वरीयता मिलेगी। BPL सूची में है, PH कैंडिडेट हैं तो भी आपको वरीयता मिलेगी। और बाकी जो कैंडिडेट बच जाएंगे तो उनकी मेरिट बनेगी। आपका सिलेक्शन तभी संभव है या आप फॉर्म तभी डाल सकते हैं जब आप जहां की निवासी हैं वहां की ग्राम पंचायत की सदस्य होंगी तो ही। इसके इतर आप फॉर्म नहीं डाल सकती हैं। इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। जो अपना BPL सूची वाला लाभ लेना चाहते हैं तो उनका आय प्रमाण पत्र भी बना होना चाहिए, और आय प्रमाण पत्र 6 महीने से अधिक का पुराना नहीं होना चाहिए, तहसील स्तर से बना होना चाहिए और ऑनलाइन मौजूद होना चाहिए। तो जो लोग भी आवेदन करना चाह रहे हैं, अगर उनके ग्राम पंचायत में ये रिक्तियां दिखा रहा है तो आप लोग अपना जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं वो बनवा लीजिए और आवेदन कर दीजिए। आपके लिए एक बढ़िया मौका है। अगर इससे जुड़े और भी कुछ प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं जो शायद मैंने नहीं बताए हों तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको संतुष्ट करने की और आपकी समस्या का समाधान करने की। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर के। धन्यवाद।